Good morning, student. In this video, you are going to read 6th chapter of civics, the subordinate courts. In the previous video, I have explained you about high courts, supreme courts, and now I will explain you about the subordinate courts. So you know that in India, there is three-tier system of courts. The higher one is Supreme Court, and the second one is High Court, and the third one is subordinate courts. जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे इंडिया में एक ही है, और फिर उसके बाद जो हर स्टेट का अपना कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट है. देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. So the Constitution of India provides for the judiciary at the state level. Just below the High Court there are district court. District High Court के below में होते हैं district court. और as you know that every state is divided into districts. हर state में अलग अलग districts होते हैं और उन districts के अपने अपने court होते हैं जो कि subordinate courts के नाम से जाने जाते हैं. And administration of justice at the district level is entrusted to three type of court. ये जो district level पे जो court होते हैं ये three types of court में divide रहते हैं. First one is civil courts, then criminal courts, and then revenue courts. So what are the civil courts? The civil courts are those which deal with cases related to land, property, money, transaction, etc. यानी कि वो कोर्ट जो कि जो सीरियस मैटर पे नहीं होते हैं उनसे रिलेटेड नहीं होता. जो मनी से रिलेटेड हो गया या फिर मैरिज से रिलेटेड हो गया, ये सब होता है ना. मैरिज को रजिस्टर करना रहता है, डिवोर्स फाइल करना रहता है, तो ये सब से रिलेटेड, या फिर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है जो डिस्प्यूट, वो सब उस सब का जो वो होता है फाइल होता है केस, वो सिविल कोर्ट्स में होता है. And the highest civil court in a district is presided over by the district judge. जो district का highest civil court होता है वो उसको कौन प्रिसाइड करता है? डिस्ट्रिक्ट जज. एक यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो जज होता है वो ही हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट, हाईएस्ट सिविल कोर्ट्स को प्रिसाइड करता है, उसको अपना जजमेंट देता है. सिविल कोर्ट्स आर ग्रेडेड एज फॉलोज. देन सिविल कोर्ट्स के भी अपने पार्ट्स होते हैं, वो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट. द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. यानी कि वो कोर्ट जो हाईएस्ट लेवल पे होता है सिविल कोर्ट्स का, वो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है. और यहाँ पर इसके साथ एक तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो कि अपना जस्टिफिकेशन देते हैं. उसके बाद उनके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को असिस्ट करने के लिए, जो कि डिसीज़न लेते हैं, अपील करते हैं और अगेंस्ट द डिसीज़न ऑफ द लोअर कोर्ट. यानी कि जो अगर किसी ने इसके बिलो में जो कोर्ट है उस पर अगर किसी को डिसीज़न सही नहीं लगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में अपील कर सकता है. उसके बाद सेकंड नंबर पे सब जज कोर्ट. पहले डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है, फिर उसके सेकंड में होता है सब जज कोर्ट. यानी कि जो मैटर उससे छोटे होते हैं वो आते हैं सब जज कोर्ट में. फिर उसके बाद होता है मुंसिफ कोर्ट. जो उससे भी छोटे केसेस होते हैं वो आते हैं मुंसिफ कोर्ट में. फिर जो उससे भी छोटे केसेस होते हैं वो आते हैं स्मॉल कोर्ट्स में. तो अगर सब जज कोर्ट में कोई डिसीज़न किसी को सही नहीं लगा तो वो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज में अपील कर सकता है. इसी तरह मुंसिफ कोर्ट में अगर कोई डिसीज़न किसी को सही नहीं लगा तो वो उसके लिए सब जज कोर्ट में अपील कर सकता है. तो इस तरह ये रैंक बढ़ती जाती है, मुंसिफ कोर्ट, फिर सब जज कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट. लेकिन ये जो स्मॉल कोर्ट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे मैटर्स के रिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉमिनल वैल्यू या मनी वैल्यू, यानी कि बिल्कुल कम मनी की वैल्यू रहती है, उनसे रिलेटेड ही कोर्ट्स होते हैं. तो यहाँ पर जो डिसीज़न हो जाता है उसके लिए किसी और कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती क्योंकि इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है. तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें मनी मैटर से रिलेटेड जैसे केसेस होते हैं तो जो 5000 के अबव से रिलेटेड मनी ट्रांजैक्शन केसेस जो होंगे तो उनको वो देखेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट. देन
2000 से 5000 के बीच में जो ट्रांजैक्शन के केसेस होंगे तो वो जाएंगे सब जज कोर्ट में। देन 2000 से बिलो के जो केसेस होंगे वो जाएंगे म्युनिसिपल कोर्ट में। और जो बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, इनसे रिलेटेड जो केसेस होंगे, जैसे किसी ने कोई डिस्प्यूट हो गया, कॉफ़ी शॉप पे डिस्प्यूट हो गया, पैसा ना देने पर किसी ने केस कर दिया, तो ये छोटा मोटा केस है, तो ये जाता है स्मॉल कोर्ट्स में। तो ये इट्स ऑल अबाउट द सिविल कोर्ट्स। नाउ कम टू द सेशन कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सेशन कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होते हैं? वो कोर्ट्स जो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पर क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड केसेस जाते हैं और जहाँ पर उनका जो भी जस्टिफिकेशन होता है वो होता है क्रिमिनल कोर्ट। इनको क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं और सेशन कोर्ट भी कहते हैं। जो आपका सिविल कोर्ट्स का जो हायर कोर्ट्स होता है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, तो उसको कौन प्रिसाइड करता है? डिस्ट्रिक्ट जज। उसी तरह क्रिमिनल कोर्ट का सेशन कोर्ट्स भी जो होता है उसको भी डिस्ट्रिक्ट जज ही प्रिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर इसको कहा जाता है क्रिमिनल जज, सॉरी, वहाँ पर जब ये केस को वो करता है तो उसको कहा जाता है सिविल जज। इसी तरह जब ये सेशन कोर्ट्स में जब ये जज करता है डिस्ट्रिक्ट जज, तो इसको यहाँ पे कहा जाता है सेशन जज। पर्सन दोनों सेम ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज दोनों में ही देखते हैं, लेकिन जब वो उस केस से रिलेटेड डिसीजन देते हैं तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहाँ पर वो सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जाने जाते हैं, और जब वो सेशन कोर्ट का मैटर देखते हैं तो उनको सेशन जज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी इसमें भी बहुत सारे डिवाइडेड कोर्ट्स हैं। पहले सेशन कोर्ट्स हैं, फिर कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1 है, कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 2 है, और कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 3 है। तो इसमें भी अलग अलग कोर्ट डिवाइड रहते हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और अगर इतने सारे लोग होते हैं, सारे लोगों का केस एक ही जगह पे आएगा तो ये इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ये डिवाइड रहते हैं। तो सेशन कोर्ट्स में क्या होता है? हाईएस्ट सीरियस मैटर जाता है। The organization and procedure of criminal courts are regulated by the Code of Criminal Procedure 1973, which came into force on April 1st, 1974. ये जो क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो 1973 में फोर्स में आया, लेकिन इसके बाद इट रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1819। इससे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर का कोड था जो कि 1819 से चल रहा था, वो 1974 में चेंज हो गया। द न्यू कोड प्रोवाइडेड सेपरेट सेट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। ये न्यू कोड जो आया फोर्स में, उसने डिफरेंट फैसिलिटी अवेलेबल कराई मजिस्ट्रेट के लिए। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो क्या होता है? डीएम जो होते हैं आपकी सिटी के, जो कि डिफरेंट सिटी से रिलेटेड जो भी डिसीज़न होते हैं वो देते हैं कि आज ये सिटी में ये रहेगा, आज स्कूल्स कॉलेज बंद रहेंगे, या जो भी मैटर होता है तो वो कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देता है। और जो कोर्ट में जो ऑर्डर देता है, जो डिसीज़न देता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये मैजिस्ट्रेट और जज में डिफरेंस है। जज जो है अपना डिसीज़न देता है, मजिस्ट्रेट क्या करवाता है? उसको ये देखता है कि वो फुली जो है अप्लाई हो रहे हैं या नहीं सिटी के अंदर वो डिसीज़न। देन अब ये जो इनके ऑर्डर हैं, क्लास 1, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 3, तो इसमें क्या होता है? जैसे मैंने क्रिमिनल सिविल कोर्ट्स में बताया कि पैसे से रिलेटेड इतने 5000 से अबव ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो कोर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट देखते हैं। जो 2000 से 5000 के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब जज कोर्ट देखते हैं। तो इसी तरह इनका भी डिवीज़न होता है। तो इसमें क्या होता है? डिवीज़न पनिशमेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जो ये 3rd क्लास का मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 3rd होते हैं, इनकी जो पनिशमेंट की कैपेसिटी होती है, तो वो क्या कितने पनिशमेंट दे सकते हैं? 50 रुपीज़ का फ़ाइन दे सकते हैं और 1 मंथ के प्रिजन दे सकते हैं।
यानी कि किसी को अगर किसी ने छोटा मोटा क्राइम किया है तो उसके ऊपर 50 रुपीज़ का फ़ाइन लग जाएगा और 1 महीने की जेल। ये दोनों में से कोई एक पनिशमेंट भी दी जा सकती है या फिर दोनों पनिशमेंट एक साथ दी जा सकती है। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द क्राइम। तो इस कोर्ट में क्या क्या होते हैं, सेशन कोर्ट में क्या क्या मैटर होते हैं, मर्डर का हो गया, रॉबरी का हो गया, चोरी डकैती, ये सब जो होते हैं ये सबसे रिलेटेड मैटर सेशन कोर्ट्स में जाते हैं। उसके बाद जो क्लास सेकंड का कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी जो कैपेसिटी होती है पनिशमेंट की, ये क्या दे सकते हैं पनिशमेंट, 200 रुपीज़ का फ़ाइन दे सकते हैं और 6 मंथ की प्रिजन। यानी कि किसी ने अगर ज़्यादा बड़ा सीरियस थोड़ा इससे बड़ा क्राइम हुआ, जो क्लास थर्ड से बड़ा क्राइम हुआ, तो उसमें 200 रुपये का फ़ाइन लग सकता है और 6 मंथ की जेल हो सकती है। दोनों में से कोई एक या फिर दोनों। देन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 होते हैं, उनकी जो पनिशमेंट देने की वो होती है एबिलिटी, वो 200 रुपये का फ़ाइन हो सकता है और 6 मंथ की प्रिजन हो सकती है। देन जो क्रिम सेशन कोर्ट्स होते हैं उनकी क्या रहती है, 1000 रुपीज़ की फ़ाइन दे सकते हैं ऑर्डर और 2 ईयर की प्रिजन हो सकती है। उसके बाद जो सेशन कोर्ट हायर रहता है वो लोग डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो डेथ सेंटेंस कब दे सकते हैं, हाई कोर्ट्स के कंसल्ट पे, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। तो इस तरह ये अकॉर्डिंग टू पनिशमेंट इनका क्लासिफिकेशन होता है। देन रेवेन्यू कोर्ट्स, जो थर्ड टाइप का कोर्ट्स है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, वो है रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट्स क्या करता है, रेवेन्यू कोर्ट डील विद केसेस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड पे रेवेन्यू लगता है, लैंड पे जो टैक्सेस लगते हैं उसका जो रेवेन्यू होता है, और लैंड के रिकॉर्ड से, लैंड के मेंटेनेंस के, ये सबसे रिलेटेड जो केस होता है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस पे। तो इस सारे डिसीज़न को कौन देखता है, रेवेन्यू कोर्ट्स। इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर्स कोर्ट, कलेक्टर्स कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट, ये 4 इसके पार्ट्स होते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स के। उसके बाद होता है अपॉइंटमेंट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट का जज होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो डिस्ट्रिक्ट का जज जो होता है, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। यानी कि जो जिस स्टेट का जो गवर्नर रहता है वो ही डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करने के बाद। इसकी क्या क्राइटेरिया रहता है, ही और शी शुड आइदर बी एन एडवोकेट और अ लीडर ऑफ 7 years standing or an officers इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और इन द स्टेट। 7 साल वो, या तो 7 साल वो कहीं पर एडवोकेट रहा हो या फिर लीडर रहा हो, ये इसके क्राइटेरिया होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जज इज मेड बाय द गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद रूल मेड बाय हिम इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो गवर्नर करता है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके। उसके बाद ये दोनों डिफरेंस है कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज के और सेशन कोर्ट के। तो डिस्ट्रिक्ट जज आपको पता है ये सिविल केसेस से रिलेटेड होता है, सेशन कोर्ट जो होता है वो क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड होता है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो प्रिसाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज से, और सेशन कोर्ट प्रिसाइडेड होता है सेशन कोर्ट जज से। लेकिन ये दोनों जज सेम ही होते हैं, बस इनका नाम चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द केसेस। This court decided civil court and this court decided criminal cases. The judges have both judicial and administrative powers. No administrative functions are performed by the judges. इसमें जजेस को जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर दोनों होती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं होती है, ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होती है लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है, you know that in every court, high court, supreme court और subordinate court,
यू हैव टू पे मनी, यानी कि अगर आपको वहाँ पर केस लड़ना है, कुछ भी आपको वहाँ पर करना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर पैसे देना है। पैसे देंगे आप तो आपका केस लड़ा जाएगा, वकील की फ़ीस होगी, इस डिफरेंट पेपर्स जो बनते हैं उसकी फ़ीस होगी। लेकिन जो पुअर होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनके भी तो केसेस होते हैं ना, तो वो केसेस अपने कहाँ लड़ पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पे कर सकें इतनी कॉस्टली फीस। तो उनके लिए होती है लोक अदालत। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केस लड़े जाते हैं उनसे, यानी कि यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है। और ये अदालत जो होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज कोर्ट्स हैव बीन हेल्ड इन गुजरात, दिल्ली एंड वेरियस अदर स्टेट। टाइम टू टाइम ये कोर्ट्स हर जगह पर हेल्ड हुई है। एंड इसके जो जजेस होते हैं वो या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या फिर सोशल वर्कर्स होते हैं और यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर चुके हों लोक अदालत के लिए। और पब्लिक स्पिरिटेड men and women persuaded the party to a dispute to withdraw their cases from judicial court and transfer the same to the लोक अदालत। इन लोगों को ये राइट होता है कि वो अपना केस और जुडिशियल कोर्ट से विड्रॉ करके लोक अदालत में ट्रांसफ़र करवा सकें। इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन who possess such qualification as may be prescribed by the state। स्टेट में जो भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई हो लोक अदालत के जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, वो इसमें बनते हैं और इस केस को यहाँ के केसेस को देखते हैं। जो फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड हुई थी वो 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में हुई थी और ये किसने करवाई थी? जस्टिस PN भगवती ने इसका इनॉग्रेशन करवाया था। ऑन द फर्स्ट डे 5 लोक अदालत वेयर हेल्ड। पहले ही दिन 5 लोक अदालत हेल्ड हुई थी और ऑन दिस डे 116 पर्सन रिसीव्ड कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ 35 लाख। 116 लोगों को उसी दिन कंपनसेशन मिला था। और इसके बाद ये लोक अदालत की काउंटिंग बढ़ती गई। In December 31 in 1997, more than 17,000 लोक अदालत were held in different parts of the country। 31 दिसंबर 1997 तक 17,000 लोक अदालत हो चुकी थी पूरे कंट्री में। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं? लोक अदालत वर्क विद द स्पिरिट फॉर कॉम्प्रोमाइज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो लोक अदालत वर्क करती है ये कॉम्प्रोमाइज़ और अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है, यानी कि जो दो लोगों के बीच डिस्प्यूट हो वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। लोक अदालत डिलीवर फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, यानी कि और कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो जस्टिस होता है वो डिले होता जाता है, लेकिन लोक अदालत में फास्टली डिसीजन दिया जाता है और पैसे भी नहीं लगते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। एंड द लोक अदालत रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट इनेबलिंग देम टू डील विद मोर सीरियस मैटर। जो अदर कोर्ट्स में और मैटर चल रहे हैं, सीरियस मैटर, और इसके अलावा भी जो केसेस चल रहे हैं, तो उसका जो वर्कलोड है वो लोक अदालत कम कर देता है, यानी कि वहाँ से केसेस यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दिए जाते हैं, तो उन कोर्ट्स का बर्डन कम हो जाता है। Scope of the Lok Adalat. The Lok Adalat system was organized in Delhi, Gujarat and some other state by the legal aid committees and other social action group। दिल्ली में, गुजरात में और अदर स्टेट में ये लोक अदालत हेल्ड हुई और द जजेस ऑफ द लोक अदालत आर बाय एंड लार्ज कंसिलेटर्स रादर दैन लीगल जजेस। ये जो जजेस, जो लीगल जजेस होते हैं उनसे भी ज़्यादा ये कंसिलिएटेड थे ये जजेस। एंड दे क्लासीफाई द लीगल पॉइंट रिलेवेंट टू द केस इन एन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ पर जो डिसीज़न दिया जाता है बिल्कुल सही दिया जाता है सोच समझ करके, और ये कोशिश की जाती है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, डिस्प्यूट ना बढ़े। एंड दे रीच अ सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज़ फ्रीली विदाउट बिटरनेस। जो दो पार्टीज़ होती है जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो ये लोक अदालत का ये एफ़र्ट होता है कि वो दोनों पार्टी को एक सॉल्यूशन दे दे जो कि दोनों को एक्सेप्ट हो, यानी कि दोनों के बीच में बिटरनेस ना हो। तो इस तरह लोक अदालत का काफ़ी स्कोप है। एंड आफ्टर ऑल पीपल कोर्ट इज़ मीन फॉर पीपल, इसको पीपल कोर्ट कहा जाता है, तो ये लोगों के लिए है। चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।